दूंगा। लाइक वो एक सांप है जो आप कितना भी उसको दूध पिलाओ उसने डसना उसकी फितरत में। तो बदर जमान जो है उसका चच्चा है, वो सांप है। गांव में उस नौकरानी से निकाह कर लिया। वो जो नौकरानी थी चालू सी गंदी सी, बाल यूं यूं कर रही थी, वो उनसे जाके उन्होंने गांव में निकाह कर लिया है। पता नहीं लगने देना चाहता कि उसको सब पता है, उसको सब पता है। वो सिर्फ सिर्फ यानी कि ना टाइम बाय कर रहा है सब, जब तक के सारे सबूत उसके पास नहीं आ जाते। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ। रिव्यू कर रहे हैं हम दो एपिसोड 30 और 31 शेर की। दानिश तैमूर और सारा खान का ड्रामा है। अभी तक इस ड्रामे से हम बोर नहीं हुए। ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दानिश तैमूर की इस ड्रामे में जो एक्टिंग है वो एक अनदर लेवल की है। चस है, मसाला है, सब कुछ है, स्टाइल है, यो वो सब कुछ है जो हम दानिश तैमूर की देखना चाहते हैं। ग्लासेस, द गार्स, द मनी, द एवरीथिंग, सूट्स, वो सब कुछ है। इन एडिशन टू दैट दानिश तैमूर की एक्टिंग, उसका काम, उसका रोल बहुत मेच्योर और सोबर है। सो एनीवे, सारा खान तो लाइक लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। उनका जो रोल है वो उनके लिए लिखा गया है। इतना प्यारा कर रही है वो डॉक्टर फजर का। सो एनीवेज, कहानी कुछ यूँ पहुँची है कि जो शेर है ना, उसने एक लॉन्ग गेम खेला है। वो क्या कर रहा है, एक तरफ तो उनके ऊपर पूरे सबूत इकट्ठे कर रहा है, पूरे उनके घपले निकलवा रहा है अपनी कंपनी से। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है कि वो जो ट्रेलर हायर किया था ना, जिसने एक्सीडेंट करवाया था इसके बाप का और इसका, वो किसने हायर किया। नंबर 3, वो क्या कर रहा है, इनको जाल में फंसा रहा है। इनको पैसों का लालच देके इन कह रहा है कि मैं अहद को बिजनेस शुरू करवाऊंगा क्योंकि ये मेरी बहन का भाई, मियाँ है, बहन का भाई है। एनीवेज, तो वो ना इनको घेर रहा है, पैसे भी फेंक रहा है, इनको यकीन भी दिला रहा है कि वो सब बातें भूल चुका है पुरानी। लेकिन वो भूला कुछ नहीं, वो जैसे सिर्फ इनकी रस्सी दराज कर रहा है कमीना ग्रुप की। जो बदर जमान है ना, वो समझ रहा है, जो दो भाई हैं ना, वो पैसे के लालच में वो समझ रहे हैं कि शेर सब भूल भाल गया है, वो बस इंजॉय कर रहे हैं। जो बदर जमान है ना, वो कह रहा है कि मैं इससे सारा पैसा भी ले लूँगा, मैं सब इससे ये फ़ायदा भी उठवा लूँगा और फिर मैं इसको ख़त्म भी कर दूँगा। लाइक वो एक सांप है जो आप कितना भी उसको दूध पिलाओ उसने डसना उसकी फितरत में। तो बदर जमान जो है उसका चच्चा है, वो सांप है। तो एनीवेज, ताज बीबी जो है वो अपने बाप को फुल सुनाती हैं। बहुत ही मुझे ना दुख हुआ था उसमें, जिस तरह उसने अपने फादर को जो पूरी बातें सुनाई कि मैंने ताबेदारी की थी, मैंने आपका मान रखा था, मैंने आपकी खातिर, आपके बेटों ने वो कुर्बानी नहीं दी थी जो मैंने दी थी, और मुझे क्या मिला, और ये और वो। उसका बाप रोने लग जाता है, वो दिल पे ले लेता है। ऑल दैट काइंड ऑफ सीन जो था ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था देखना। आई डोंट लाइक ताज बीबी। बहुत ही कहते हैं ना, आप कभी कभी आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते कि लाइफ सरकमस्टेंसेस कभी कभी लोगों को इतना बिटर बना देते हैं कि बस वो जहर ही उगलते हैं, चाहे वो आप आगे से उनसे कितने ही। एनीवेज, फिर फजर दिखाया है कि वो अपनी मदर से कांटेक्ट में है। उसको कॉल करती है कि प्लीज़ आप मुझे ना माफ़ी दिलवा दें मेरे अब्बू से ना। तो वो लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुमने धोखा दिया है, एक्चुअली तुमने धोखा दिया है। अगर तुम उसको बता देती अपने बाप को, तुमने एक्चुअली उनको एक लारा लगाया कि हाँ 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 मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ, और फिर बाद में नीचे से वो कुर्सी खींचने वाली बात है। तो माँ कहती है थोड़ा टाइम लगेगा, जख्म अभी बहुत हरा है, सो आई डोंट नो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फजर वो हॉस्टल में रह रही है। एक्चुअली इन दोनों एपिसोड्स में कोई सीन नहीं था फजर का और इसका, शेर का, नहीं था कोई इतना। यानी कि ना, आई डोंट थिंक कि मुझे याद है कि कोई इनकी कन्वर्सेशन भी हुई है फ़ोन पे। तो एनीवेज, तो अभी दोनों दोनों बिजी हैं। वो अपने घर वालों को बनाने में बिजी है, वो अपने कमीना ग्रुप को हैंडल करने में बिजी है। हुआ कुछ यूं है, सबसे ख़तरनाक बात जो हुई है, जाके अहद ने गांव में उस नौकरानी से निकाह कर लिया। वो जो नौकरानी थी चालू सी गंदी सी, बाल यूं यूं कर रही थी, वो उनसे जाके उन्होंने गांव में निकाह कर लिया है। ये बड़ा शॉकिंग था कि एकदम उस बंदे ने ये डिसीजन कैसे लिया, जबकि शेर जो है वो उसको कंपनी खोल के दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, उसका साइड ले रहा है, अपनी बहन की वजह से कर रहा है ना सब कुछ। तो मुझे समझ नहीं आया कि एकदम इस बंदे के अंदर इतनी जुर्रत कैसे आई कि इसने जाके ज़मीनों के ऊपर और गांव में जाके, ये बात तो खुल जाएगी क्योंकि शेर के इतने वफादार लोग वहाँ रहते हैं ज़मीनों में। उसको ये डर ना लगा कि ये बात जो है जब खुलेगी तो शेर इसकी क्या दुर्गत बनाएगा। सो एनी हु, तो उसने निकाह कर लिया उस नौकरानी से। तो मुझे लगता है कि अब ये हरकतें ये कमीना ग्रुप कर रहे हैं ना, वो दूसरा वाला फहद जो है वो ताड़ता रहता है शेर की जो सगी बहन है, उसको गंदी गंदी नज़रों से देखता रहता है और वो बड़ी अनकंफर्टेबल से फील करती है। जस्ट इन केस मैं कहती हूँ, ये लड़की अपने भाई को शिकायत क्यों नहीं लगा रही
कि मुझे ये इस तरह से देखता है। मुझे समझ नहीं आता ये लड़कियां क्यों छुपाती हैं। अगर कोई इनको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जाके किसी को बता दो। फिर शेर साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन कराई कंपनी के अंदर पैसों की और हेरा फेरी की, कि भाई पता कर तो करे कि नुकसान कितना हुआ हमारा, इन बगैर तो ने हमारा नुकसान कितना किया। तो जब वो नंबर आए तो वो देख के हैरान रह गया कि उसको अंदाज़ा नहीं था कि डैमेज कितना किया इन लोगों ने। लाइक इट इज़ वे अबव जो वो सोच रहा था ना, उससे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ना मिल के नुकसान पहुँचाया इसके फादर के बिज़नेस को। एनीवेज फिर वो दिखाया कि उसकी जो बहन है, आहत की जो बीवी है, वो मरजान, उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो गिर जाती है सीढ़ियों से एंड उसका बेबी अबॉर्ट हो जाता है। वो बहुत डेविस्टेटेड है। शेर आता है, उसकी छोटी अम्मी, सब ख्याल रख रहे हैं सिवाय उस उल्लू के पट्टे उसका जो मियाँ है आहद, वो उसको कोई टाइम नहीं दे रहा। वो फिर ज़मीनों पे चला गया उसको छोड़ के। सो वो सही जलील करती है ना अपने मियाँ को, सही जलील करती है। मुझे लगा शेर ने जब उसका साइड लिया था ना, मुझे लगा था यार क्यों ले रहा है इसका साइड, ये सही इसको ट्रीट कर रही है अहमद को। लेकिन आई नो कि शेर क्यों उसका साइड ले रहा है, बिकॉज वो लॉन्ग गेम खेला। वो इनको पता नहीं लगने देना चाहता कि जब तक कि सारे सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते ना उसके हाथ में, वो इनको पता नहीं लगने देना चाहता कि उसको सब पता है, उसको सब पता है। वो सिर्फ यानी कि ना टाइम बाय कर रहा है सब, जब तक के सारे सबूत उसके पास नहीं आ जाते। एनीवेज अब दिखाया ये कि ताज बीबी जो है ना बाज नहीं आ रही है। उसका टाकरा हुआ समीर के साथ। समीर चाय लेके जा रहा था अपने दादा के लिए और वहाँ टाकरा हुआ है और फिर वही बदतमीज़ी। फिर समीर साहब का एटीट्यूड थोड़ा सा ना चेंज हो गया। पहले ये बच्चा इतना नहीं था अग्रेसिव, अब बैठ बैठ के शक्लें बना बना के मुस्करा के टेढ़ा टेढ़ी आंखें करके अपनी फुप्पो को देख रहा होता है, डेढ़ के टीज कर रहा होता है। और अब तो बाकायदा फुल ब्लोन उसने बदतमीज़ी की है। खैर एनीवेज उसकी माँ जो समेरा है उसने आके उसको डांटा है, डपटा है। लेकिन फुप्पो बाज नहीं आती भाई, फुप्पो बहुत जहरीली हैं भाई। अब तुम मान जाओ, तुम्हारा अकलौता भांजा है कि भतीजा है, उसके साथ दोस्ती कर लो। तुम्हारे बस बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तो होने वाली नहीं, तुम इन्हीं के साथ दिल बहला लो अपना। यही बाप ने भी कहा था। एनीवेज वो चाय वाय लेके, अब वो कहती मैं रखूँगी ख्याल, तुम दफ़ा हो जाइए। वो चाय वाय लेके पहुँचती तो काका साहब जो है वो कम्प्लीटली, मुझे तो लगा कि वहीं फौत हो गए। मुझे तो यही लगा कि ना ही इज़ गॉन, बिकॉज वो हाथ गिर गया और वो मुझे लगा गए। मैंने कहा गए भी, इस औरत ने अपने बाप की जान ले ली। इतने ताने मारे वो, क्योंकि वो सोच हो ही रहे थे जब वो लेटे हैं बिस्तर के ऊपर, उस सीन में दिखाया तो वो सोच अपनी बेटी की बातें ही रहे थे। और वो लाजमी सी बात है, अब बुढ़ापे में बंदे की इतनी बर्दाश्त नहीं होती है और उसमें इतना हौसला नहीं होता औलाद की इस तरह की बातें सुनने का, और ख़ास तौर पे एक बेटी की बातें सुनने का जो पूरी ज़िंदगी से आपके साथ रह रही हो, आपकी खिदमत कर रही हो। तो उस पर असर तो पड़ा है। अभी अटैक अगर इस बंदे को हुआ है या इसको कोई ब्रेन हेमरेज हुआ है या इसको कुछ हुआ है ना काका साहब को, इसका कसूर का पूरा ताज बीबी को होगा। अच्छा खासा बंदा सही चल रहा था, अच्छा खासा रोल था उस बंदे का, अच्छी खासी पंजाबी में जुमले बोल रहा था, मज़ा आ रहा था। नहीं, इस औरत ने खा गई अपने बाप को बोल बोल के। एनीवे ताज बीबी बाज ना आई। देखते हैं अब ये कि काका साहब का अब ये पता नहीं चल रहा कि वो अब सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन होपफुली वो सर्वाइव कर जाएं और थोड़ा सा फिर अपनी बेटी को और सबको समझाएं कि भाई बाप छोड़ो ये जंगें। 5 मिनट की 5 सेकंड भी नहीं लगते इंसान को यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो दफ़ा करो क्या फजूल बातों में टाइम वेस्ट करना। इसकी इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त, ये इज़्ज़त विज़्ज़त सब यही रह जानी है, जिसको अल्लाह ने देनी है वही इज़्ज़त है। सारी बात ख़त्म। सो मैंने सारी ये बात ख़त्म कर दी है शेर के एपिसोड में। एक्चुअली जो मैं इंतज़ार करती हूँ यूजुअली, और बहुत सारे लोग मेरी तरह ही हैं जो ड्रामा देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा सीन्स आने होते हैं, रोमांटिक सीन्स, और फजर के और शेर के, स्पेशली जब दानिश तैमूर का ड्रामा होता है तो रोमांटिक सीन तो डालना लाजिम है। अब हमने ये 2 एपिसोड देखे हैं, 40 मिनट का एक एपिसोड है तो 80 मिनट हो गए। इसमें इन्होंने कोई 5 मिनट के भी फजर के और दानिश की इंटरेक्शन नहीं दिखाई, फ़ोन कॉल भी नहीं दिखाई। लाइक वीडियो कॉल ही दिखा देते कि बंदा चलो मिलने नहीं आ रहा तो चलो वीडियो कॉल ही। इतना क्या बिजी हो तुम, भूल गए तुम फजर को फ़ौरन ही। सो एनीवेज तो सीन कोई नहीं था फजर का। फजर अपने प्रॉब्लम्स, हॉस्टल में रह रही है, जो भी जलील ख्वार हो रही है, वो अपने सबूत इकट्ठे करने में लगा हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड जो आएंगी 1-2, उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, थोड़ा धमाका होगा, थोड़ा गड़बड़ होगी। लेकिन यानी कि इतना कुछ हैपनिंग हो रहा है ना, वाहद ने निकाह कर लिया, मनूस ने, मरजान सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन इतना कुछ हो रहा है ना, तो थोड़ा सा फील नहीं हुआ कि भाई इनका कोई रोमांटिक सीन नहीं आया। सो मे बी नेक्स्ट वीक वी सी फजर और शीर। एक तो जब भी मिलते हैं ना कोई डिज़ास्टर होता है, तो ये भी अच्छा है कि थोड़े दिन एक दूसरे से दूर ही रहें। सो एनीवेज द एपिसोड वर प्रिटी गुड। स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। आपने अगर ये ड्रामा नहीं देखा है और आप चाहे फ़ैन हैं या नहीं है दानिश तैमूर की, ये ड्रामा इज़ स्टिल वेरी सॉलिड। अगर आप देखें आप इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा बना हुआ है स्टोरी और एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस।
और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ब्रेनलेस किस्म की एंटरटेनमेंट है, स्टोरी है, ट्विस्ट है। अतीका उडो का रोल बहुत अच्छा है। आई एम लाइकिंग हर मोर देन एक्चुअल तहमीना। तहमीना ज़रा बहुत ग्रेसफुल लग रही है अतीका उडो। आई लव हर, शी इज़ ब्यूटीफुल। सो एनीवेज, इफ़ यू लाइक माई रिव्यू एंड इफ़ यू एग्री विद मी के थोड़े और रोमांटिक सीन्स होने चाहिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो कि मैं अकेली नहीं हूँ जो कि रोमांटिक सीन्स का इंतज़ार करती है दानिश तैमूर के। Okay, please subscribe my channel and let me know how do you like my reviews. Peace.